अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी शॉर्ट क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 14 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $18,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वक्त हम लोग जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे बिटकॉइन के, वो देख रहे थे एक तो $19,000 के ऊपर, और दूसरा हम लोग इसकी जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको देख रहे थे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने बिल्कुल आउट परफॉर्म कर दिया कल के टेक्निकल एनालिसिस को। बिटकॉइन ने अपने दोनों मेजर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है, और सो फार बिटकॉइन अपने जो से दोनों मेजर रेजिस्टेंस लेवल से उन दोनों से काफी ज्यादा बर्फ ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो आप लोगों ने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर नजर रखने की क्या बिटकॉइन जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, क्या ये बिटकॉइन $19,500 से अबव बंद करता है या नहीं करता है। अगर तो बिटकॉइन जो सी अपनी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $19,500 से अबव बंद कर लेता है तो ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और आज के दिन के अंदर बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन इन दो लेवल्स के ऊपर बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। एक इस लेवल के ऊपर और दूसरी इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाई है। और इन दोनों बुल फ्लैग फॉर्मेशंस के जो से टारगेट्स बन रहे हैं अगर वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ही वॉल्यूम जो है वो दोबारा से आ सकता है बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जा सकती है $20,500 के ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस बुल फ्लैग फॉर्मेशन। और अगर आप लोग इस बुल फ्लैग फॉर्मेशन के ऊपर भी इतना ही वॉल्यूम अगर आता है और उसको भी अगर आप लोग बब लेके जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू बब जा रही है तकरीबन $20,500 के ऊपर। तो इन दोनों बुल फ्लैग फॉर्मेशंस के मुताबिक बिटकॉइन का जो सा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट बन रहा है वो बना $20,500 के ऊपर। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिटकॉइन $19,500 का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करे। अगर तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको होल्ड करके रखता है तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि आज ही के दिन के अंदर हम लोग देखें कि बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाए $20,500 के लेवल तक। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चलते चले तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे देखें कि सो फार आज के दिन की जो सी कैंडल है वो अपने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव चल रही है। तो अगर तो हम लोगों को ये कंफर्म करना है कि क्या बिटकॉइन ने वाकई में इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग वेट करेंगे बिटकॉइन जो से कल के दिन की भी कैंडल है वो इससे अबव बंद करें। मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल्स इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद करें। तो आप लोगों ने कल के दिन की जो सी कैंडल उसके ऊपर भी अपनी नजर रखनी है कि क्या वो वाली कैंडल भी इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद होती है या नहीं होती है। और अगर आज के दिन के साथ साथ कल के दिन की भी कैंडल अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की लाइन से अबव बंद हो जाएगी तो ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $22,000 के लेवल तक देखें अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ही। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जरूरी है कि बिटकॉइन दो कैंडल्स एटलीस्ट इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद करे। और शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि आज के दिन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो सा करंट कंसोलिडेशन बन रहा है उसके मुताबिक करंट सपोर्ट लेवल है $19,500 के ऊपर, एक रेजिस्टेंस लेवल $20,000 के ऊपर है, और हमारा जो सा मेन टारगेट होगा वो होगा तकरीबन $20,500 के लेवल के ऊपर। और अगर तो बिटकॉइन दोबारा से इस सपोर्ट लेवल की लाइन को मतलब कि $19,500 को तोड़ देता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को एक दफा दोबारा से इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आता हुआ देखें। और फिर बिटकॉइन का जो है दोबारा से सपोर्ट लेवल बनेगा, एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल $19,200 और फिर $19,000 के लेवल के ऊपर बनेगा। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म और मीडियम लॉन्ग टर्म। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा फंडामेंटली क्योंकि इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं हुई है और मेन जो इवेंट था वो अगेन कल का ही मेन इवेंट था कि जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी थी। तो नेक्स्ट जो सा एक इवेंट होना है वो प्रेसिडेंट 11 थर्ड टर्म शुरू होनी है, मतलब कि जो से यूएस के प्रेसिडेंट है उनका तीसरा साल शुरू होना है। तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देख सकते हैं 16 अक्टूबर को। मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। और उसके बाद 19 अक्टूबर को यूके की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है, तो इस दिन भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देख सकते हैं क्योंकि मेन जो इफेक्ट होता है वो यूएस की सीपीआई का रिपोर्ट के ही होता है। तो यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, तो अब बाकी के जो से ये मेन इवेंट्स हैं इनके अंदर हम लोग इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखेंगे, बहुत थोड़ा इफेक्ट जो है वो देखेंगे हम लोग इनका क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर। तो फंडामेंटली क्योंकि इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स वगैरह नहीं हो रही है इसलिए अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर।
तो सोलाना अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $31.7 के ऊपर, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों ने जो सी एंट्री ली थी वो ली थी $30 के ऊपर। तो कल के दिन के अंदर जब मार्केट ने एकदम क्रैश लिया था तो सोलाना की वैल्यू यहाँ पे नीचे की $27 के लेवल तक, लेकिन क्योंकि काफी जबरदस्त किस्म का पंप आया यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर और सोलाना के ऊपर भी, तो सोलाना ने भी अपने जो से मेजर रेजिस्टेंस लेवल थे सबसे पहले $29.8, उसके बाद $31.5 सोफार इनको तोड़ लिया है। और सोफार जो सी करंट कैंडल है सोलाना की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर उसने $31.5 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो जो सी सोलाना की करंट कैंडल है वो अगर $31.5 के लेवल के इसी तरह सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखती है और इससे अबव बंद होती है तो सोलाना की वैल्यू को हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीनर दिखाता हुआ देख सकते हैं। और सोलाना का जो सा नेक्स्ट शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $32.5 के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग भी इसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते चले 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसने भी 2 बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाई है। तो इसके मुताबिक भी इसका जो सर नेक्स्ट टारगेट्स अगर हम लोग देखते चले तो सबसे पहले बुल फ्लैग फॉर्मेशन इस लेवल के ऊपर है और दूसरी जो सी बुल फ्लैग फॉर्मेशन है वो इस लेवल के ऊपर बन रही है। तो सबसे पहले बुल फ्लैग फॉर्मेशन के मुताबिक जो सा टारगेट बनेगा सोलाना का वो बनेगा $33.1 के ऊपर, और जो सी नेक्स्ट बुल फ्लैग फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग इसी तरह बब लेके चलते चले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी नेक्स्ट टारगेट बन रहा है तकरीबन $33.1 के ऊपर। तो $32.5 का लेवल भी एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको तोड़ देता है तो नेक्स्ट हम लोग इसकी वैल्यू को $33.1 के लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं कि जहाँ पे इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी बनता है। तो $33.1 का लेवल बनेगा हमारा आज का टारगेट जो कि हम लोग सोलाना के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा सोलाना के ऊपर यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ऑन करके दिखाता चलूं तो सोफार आप लोग ये देख रहे हैं कि ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। इसके अलावा इसकी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $32.4 के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि $32.5 के ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तो तकरीबन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी उसी लेवल के ऊपर आ रही है। और फिर इसके बाद इसकी $33 के ऊपर आ रही है इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो $33 के लेवल तक सोलाना की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जाता हुआ देख सकते हैं अगर तो ये अपना जो है ये सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री पॉइंट बताता चलूं सोलाना के ऊपर तो अगर तो सोलाना अपनी जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $31.5 से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री ले ली तो $31.6 के ऊपर, और आप लोगों का जो से एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $33 के ऊपर। इसके अलावा थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट बनेंगे सोलाना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $31.1 के ऊपर, उसके बाद $30.4 के ऊपर, और इसकी वैल्यू सामान नीचे आ जाती है तो फिर दोबारा से तकरीबन $30 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे सोलाना के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन 31.5, उसके बाद 32.5, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $33.5 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को जनरेट करना है यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे मैं एक मेजर न्यूज अगर आप लोगों को देता चलूं इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम अब एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है कोइन बेस की तरफ से कि जहाँ पे कोइन बेस ने ये बताया कि इथेरियम की जो सी टोटल सप्लाई है वो पर वीक के ऊपर 4000 टोकन्स के ऊपर गिर चुकी है। मतलब कि इथेरियम इस वक्त बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है एज कम्पेयर टू इथेरियम, नया टोकन जो है वो मार्केट के अंदर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताया कि मर्ज के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इथेरियम अब एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है, जो कि काफी अच्छा साइन है। प्रीवियसली आप लोगों को याद होगा कि मैं प्रॉपरली आप लोगों को बताता रहा हूँ कि बेशक इथेरियम का मर्ज हो चुका है और बेशक इथेरियम अब एक प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इथेरियम एक इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन अब अगेन ये पहली बार हुआ है कि इथेरियम जो है वो गैस फीस के ऊपर ज्यादा बर्न हो रहा है और ज्यादा बर्निंग की वजह से इथेरियम अब एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है सो फार। तो करंट टाइम फ्रेम के ऊपर तो ऐसा ही है, और अगर तो इसी तरह से इथेरियम की बर्निंग वगैरह होती रहती है गैस फीस के ऊपर तो हम लोग देखेंगे कि इसी तरह से इथेरियम अब एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी रहेगा। तो ये काफी अच्छी न्यूज थी यहाँ पे इथेरियम की तरफ से, जो कि आप लोगों को बताना जरूरी थी, और इसका हम लोग एक काफी अच्छा ग्रीन इफेक्ट भी देख सकते हैं इथेरियम की प्राइस के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इथेरियम के ऊपर अब अगर टेक्निकल एनालिसिस करते चले करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $1326 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों के 2 एंट्री पॉइंट्स हिट हुए थे। मतलब हम लोगों ने $1260 के ऊपर एक एंट्री ली थी और दूसरी एंट्री थी हमारी $1220 के ऊपर। तो अगर तो आप लोगों ने $1260 के ऊपर भी अपनी एंट्री ली होगी तो अभी तक आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हम लोग मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे इथेरियम का वो देख रहे थे $1300 के ऊपर, तो सो फार ये $1300 से अबव ट्रेड हो रहा है।
और अगर तो ये $1300 के लेवल से अबव ही अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बंद करता है, मतलब कि $1300 के लेवल को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करता है इथेरियम, तो ये काफी अच्छा साइन होगा इथेरियम की प्राइस के लिए। और हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द इथेरियम अपना जो है $1360 का रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी तोड़ेगा और उससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू करेगा। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते चले तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है $1327 के ऊपर, और अगर ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे कैंडल बंद करता है तो हम लोग इसकी प्राइस को दोबारा से 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मतलब कि $1310 के लेवल तक आता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ये जो सी करंट कैंडल है वो अगर $1327 से अबव, मतलब कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन $1360 का, जो का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक। तब अगर थेरियम के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो अगर तो जो इसकी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $1327 से नीचे बंद होती है तो आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा $1310 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट हो जाएगा $1350 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो इथेरियम के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे तकरीबन $1310 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1280 के ऊपर, अगर उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1260 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे इथेरियम के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन $1350 और उसके बाद $1380 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट्स को हिट करके अपने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस। अगेन क्योंकि फंडामेंटली जो सी मेजर डेवलपमेंट थी वो आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर मिल गई थी, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और मेनली मैंने आपको आज के अंदर यही बताना था कि इथेरियम अब एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है, और बिटकॉइन के ऊपर मैंने आप लोगों को ये बताना था कि आप लोगों ने इसके ऊपर नजर रखनी है कि क्या ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दो कैंडल्स को अपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद करता है या नहीं करता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन हमारा टारगेट है $20,500 के ऊपर, और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो सा टारगेट है बिटकॉइन के ऊपर वो है $22,000 के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।